तो सज्जनों कैसे हो आप लोग। तो फिर से नेक्स्ट एपिसोड में सभी का स्वागत है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एपिसोड को। यहाँ एपिसोड की शुरुआत होती है, रोहन को दिखाया जाता है। रोहन अभी उस मार्केट के अंदर घूम रहा था जिस पूरे शहर का नाम था स्टार स्पिरिट सिटी। इस स्टार स्पिरिट सिटी के अंदर एक बड़ी सी अकेडमी थी जो पहाड़ों के अंदर बनाई गई थी। रोहन इसके बारे में सोचते हुए जाने लगता है। मैंने कुछ दिन यहाँ पर बिताए हैं और उसके बाद में मेरे को पता चल गया है और इस मेमोरीज के हिसाब से कि यहाँ पर क्या है और क्या नहीं है। अगर मैं इस जगह पर सही से काम करता हूँ तो पैसा अच्छे से कमा सकता हूँ। ऐसे ही घूमते हुए वो जल्द ही एक जगह पर पहुंच जाता है। वहां पहुंचते वो कहने लगता है, ये क्या, इतने सारे जने आज यहाँ पर क्या कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मुझे वहां जाकर देखना चाहिए, शायद वहां कोई मेरे लिए काम की चीज हो। इतना कहने के साथ में रोहन वहां से आगे चला जाता है और वहां जाकर उन सभी बंदों के पास में खड़ा हो जाता है। वहां पर बहुत सारे लड़का लड़कियां खड़ी हुई थी, बातें कर रहे थे। अरे आज तुम्हें पता है, आज इस स्टार स्पिरिट सेक्ट का जो एडमिशन है ना वो शुरू होने वाले हैं और हम इसके अंदर जाने के लिए तैयार हैं। तो दूसरा लड़का कहने लगता है, हाँ मैं भी इसके अंदर जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पता नहीं यहाँ पर इसके अंदर जाने के लिए हमें क्या करना होगा। तो दूसरा लड़का कहने लगता है, ज्यादा कुछ नहीं, मैंने सुना है कि यहाँ पर जो यहाँ के सेक्ट मास्टर है ना, उन्होंने कहा है कि हम यहाँ पर कुछ भी ना कर अंदर जा सकते हैं। यहाँ पर तो कोई एग्जामिनेशन भी नहीं होने वाली। उसकी बात सुनते हुए अचानक से रोहन का दिमाग दिल धड़ धड़ करने लगता है। वो कहने लगता है, क्या ये मेरे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्या मैं इसका फायदा उठा सकता हूँ। मैं इसी बारे में तो माँ को बात कर रहा था। उसके साथ में ही वो लोग यहाँ पर जब बातें कर रहे थे तो रोहन के दिमाग के अंदर बहुत से अलग अलग ख्याल चल रहे थे कि अब वो यहाँ पर एक साधना सेक्ट के अंदर जा सकता था जहाँ जाकर वो और ज्यादा पावरफुल हो सकता था वहाँ के रिसोर्सेज का यूज करते हुए। रिसोर्सेज के बारे में यहाँ पर रोहन को भी पता चला था जब रोहन की उसने मेमोरीज देखी थी। वो बताता है कि यहाँ पर जो एकेडमीज होती है उनके अंदर साधना के रिसोर्सेज दिए जाते हैं जिसके साथ में वो साधन के साथ में अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। इनके अंदर बहुत सी अलग अलग जड़ी बूटियां होती हैं, स्पिरिट स्टोन्स होते हैं, जैसा कि यहाँ पर विपिन के साथ में था। जब विपिन पहली बार गया था तो उसको भी यहाँ पर स्पिरिट स्टोन्स और ऐसे कुछ साधना करने के लिए चीजें दी गई थी। वैसे ही यहाँ पर रोहन को भी पता चलता है कि यहाँ पर भी वैसा ही है जैसा डैड ने मेरे को वो कहानी सुनाई थी। शायद वो भी उनके साथ में एक असली कहानी हो सकती है जैसे डैड ने कहा था। और जब वो इसी बारे में बात कर ही रहा था कि अचानक से ऊपर के बादल काले पड़ने लगते हैं और उन काले बादलों के पीछे से आवाज आने लगती है, सभी शांत हो जाइए, सेक्ट मास्टर आ रही है। उसकी वो बात सुनते हुए सभी लोग उस तरफ देखने लगते हैं जहाँ पर वो पहाड़ के नीचे एक बड़ा सा गेट था। उस बड़े से गेट के आगे अचानक से दो इंसान चलते हुए आ रहे थे। वो लग तो ऐसा रहा था जैसे कि उड़ रहे हैं और उनके अंदर से बहुत ज्यादा खतरनाक पावर्स बाहर निकल रही थी। ऐसा लग रहा था कि उन लोगों का दिमाग भरना जाएगा। लेकिन इसी बीच अचानक से जब उन सभी लोगों की नजर उनके ऊपर गिरती है तो सभी के मुंह के अंदर से पानी टपकने लगता है। ये हमारी सेक्ट मास्टर है। ये कितनी ज्यादा खूबसूरत है। उसके साथ में सभी लड़के तो पूरी तरह से लट्टू हो गए थे जब वो अपने सामने की सेक्ट मास्टर को देखते हैं। सेक्ट मास्टर यहाँ पर बिल्कुल खूबसूरत सी एक हसीना आई थी। उन्होंने यहाँ पर व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे जिसके ऊपर गोल्डन स्ट्राइप्स बने हुए थे। इन कपड़ों के अंदर उसका वो जो पूरा बॉडी फिगर था वो दिखाई दे रहा था, बड़े बड़े विचार थे और उसको देखने के साथ में सभी के मुंह के अंदर से पानी आने लगता है। लेकिन लड़कियां वहाँ पर भून गई थी। वो कहने लगती है, तुम लड़के, तुम बेशरम, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, तुम वहाँ पर क्या देख रहे हो, इधर देखो। कुछ लड़कियां तो अपने पास में खड़े हुए लड़कों को मारने लगती है लेकिन वो कहने लगते हैं, तुम हटो, वो देखो यहाँ पर हमारी सेक्ट मास्टर कैसी है, मैं इनके लिए कुछ भी करने को नहीं तैयार हूँ। जब वो लोग इसी बारे में बात कर रहे थे कि उसी बीच वो सेक्ट मास्टर भी आखिरकार अपने उस पोजीशन से नीचे की तरफ आ जाती है। उनके साथ में एक इंसान भी था, यानी कि उनका एक बुढ़ाऊ से दिखने वाला इंसान जो शायद उनका एक बटलर था। वो वहां पर आती है। उनको देखने के साथ में सभी लोग बातें करने लगते हैं। वो सेक्ट मास्टर नीचे उतरती है और कहने लगती है, मेरा नाम राधिका है, मैं इस स्टार स्पिरिट सेक्ट की एक सेक्ट मास्टर हूँ। उसको देखने के साथ में सभी के सभी बच्चे चुप हो जाते हैं और वो ग्रीड करने लगते हैं और कहने लगते हैं, हम सभी यहाँ पर हमारी न्यू सेक्ट मास्टर को यहाँ पर ग्रीड करते हैं। तो उसके साथ में ही सभी लोग यहाँ पर यही बातें करने लगते हैं, इनके लिए तो मैं मरने मिटने के लिए तैयार हूँ।
अब तो मुझे यहाँ पर आना है, प्लीज मुझे इसके अंदर चुन लीजिए, मुझे यहाँ पर इसके अंदर रहना है। तभी लोग यही बातें कर रहे थे कि कैसा रहेगा वो सारी चीजें। मैं घोड़े के ऊपर टुकड़ुक टुकड़ुक आगे जाऊँ और सेक्ट मास्टर मेरे पीछे मेरे को कस का पकड़ कर बैठी रहेगी, वो क्या सीन होगा। उसी बारे में सभी लोग सोच रहे थे। आखिरकार कितने बड़े ठरकी हैं भाई लोग, यहाँ पर पता नहीं क्या क्या सोच रहे थे। मेरे व्यूअर्स भी इतने ठरकी हैं, मेरे को पता है क्या सोच रहे होंगे वो। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके साथ में ही यहाँ पर वो कहने लगती है, मैंने सभी से यहाँ पर ये कहा था कि हम लोग यहाँ पर इस एडमिशन के अंदर कोई भी एग्जाम नहीं लेने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके साथ में मैं एक रिक्वायरमेंट रखती हूँ, अगर किसी को भी इस सेक्ट को यहाँ पर ज्वाइन करना है तो उसको ज्वाइन करने के लिए आप सभी को 1 घंटे के अंदर अंदर कम से कम 10,000 स्पिरिट स्टोन्स को लाकर रखना होगा। वो यहाँ पर इस सेक्ट को ज्वाइन करने की फी है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर राधिका यानी कि सेक्ट मास्टर राधिका ये शब्द कहती है तो उसके साथ में ही अरे भगवान ये क्या हो गया। सभी को झटके लगने लगते हैं, सभी के ऊपर बिजली गिरने लगती है। उनको ऐसा लगने लगता है जैसे कि अभी भी उन्होंने कुछ सुन लिया हो गलत। हे भाई मेरे को तमाचा मारना, तमाचा पट। और एक बंदा जोरदार उसके गाल के ऊपर जड़ देता है। नहीं ये तमाचा बहुत ज्यादा खतरनाक था। इसका मतलब ये सब कुछ सच है। नहीं 10,000 स्पिरिट स्टोन्स मेरी किडनी बेच दूंगा ना, तब भी मैं यहाँ पर कुछ नहीं ला पाऊंगा। सभी लोग इसी बारे में सोच रहे थे। सभी का मुंह पूरी तरह लटक चुका था। वो कहने लगते हैं ये कैसा मजाक है, क्या आप हमें यहाँ पर अंधाधुंध लूटना चाहती हैं? ये सेक्ट इतना ज्यादा गंदा दिखता है और उसके बाद में आप हमसे कह रही हैं कि हमें यहाँ पर 10,000 स्पिरिट स्टोन्स देने होंगे। हमें लगा था कि हम आपके साथ में रहेंगे और मस्ती मजाक करेंगे, लेकिन आपने तो हमें सीधा बर्बाद करने के बारे में सोच लिया है। सेक्ट मास्टर ये गलत बात है। सेक्ट मास्टर राधिका आप यहाँ पर इतने ज्यादा पैसे हमारे से चार्ज नहीं कर सकते हैं। और 1 घंटे के अंदर, अरे 1 घंटे के अंदर क्या मैं अपनी पूरी जिंदगी लगा दूंगा तो 10,000 लो लेवल के स्पिरिट स्टोन्स कभी नहीं ला पाऊंगा। वो सभी लोग वहाँ पर चिल्लाने लगते हैं, हल्ला हुल्ला करने लगते हैं। उनका तो ऐसा गुस्सा आ रहा था जैसे कि यहाँ पर वो अभी सेक्ट मास्टर को पकड़ कर वहीं पे रगड़ दे, लेकिन उनकी वो पावर देखने के साथ नहीं है ना, वो बहुत ज्यादा डरे हुए थे। कुछ बंदे तो यहाँ पर उनको चिढ़ाते, तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं नहीं जा रहा तुम्हारी इस जगह के अंदर, मैं इससे बड़े दूसरे सेक्ट के अंदर चला जाऊंगा, यहाँ पर कहीं पे जाकर ऐसे ही कोई बिजनेस कर लूंगा, भागो यहाँ से। पता नहीं कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। इन लोगों ने तो पूरी तरह से नाक के अंदर दम कर कर रखा हुआ है। सभी इसी तरह से वहाँ बातें कर रहे थे। वहीं यहाँ पर जो हमारा रोहन था वो भी ये सोच रहा था, ये क्या चल रहा है मेरे साथ में, क्या अब मुझे यहाँ पर 10,000 पिल्स को देना होगा? मेरे पास में तो इतना है ही नहीं, मेरे पास में तो एक मिल जाए वही बहुत ज्यादा बड़ी बात है। मैं नहीं यहाँ पर अब इसको ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ। लेकिन इसी बीच अचानक से जब वो इसी बारे में सोच रहा था और वापस जाने के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक से लिलिल एक आवाज आती है। उस आवाज को सुनते ही यहाँ रोहन चौंक जाता है। वो कहने लगता है ये क्या है, ये आवाज कहाँ की आ रही है? लेकिन अचानक से उसके दिमाग के अंदर एक और आवाज आती है, डिंग डोंग। और उसके बाद में ही उसके सामने कुछ एक किताब टाइप की आ जाती है। उसके साथ में उसके सामने बताया जाता है, कांग्रेचुलेशंस, आपने अभी अभी यहाँ पर एक और क्वेस्ट को एक्टिवेट कर दिया है, जिसके साथ में आपके अंदर एक खर्चीला सिस्टम फिट कर दिया गया है। आपको यहाँ पर बहुत सारे चीजें दी जाएगी अगर आप इस खर्चीले सिस्टम का यूज करते हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पर रोहन ये सब सुनता है तो उसके साथ में वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्या खर्चीला सिस्टम, अबे ये कौन सा सिस्टम आ गया? लेकिन अचानक से उसको कुछ याद आता है। वो याद करता है कि उसके पापा ने क्या बताया था कि उसके पास भी ऐसा ही कुछ आया था। क्या ये मेरी कोई नई स्किल एक्टिवेट हो गई है? इसका मतलब ये वास्तव में मेरी वो स्किल है। उसके साथ में ही वो दिमाग लगाने लगता है और वो सोचने लगता है, लेकिन ये क्या है? मेरे पापा ने तो मेरे को बताया था कि उनके पास में एक स्वर्ग की लाइब्रेरी थी, जिसके बारे में वो किसी के ऊपर हाथ रखते या फिर बोलते या गलत बोलते तो उसके साथ में उसकी सारी किताबें उसके अंदर आ जाया करती थी। तो मेरे पास में ये क्या है? मुझे तो लगा था मेरे पास में स्वर्ग की लाइब्रेरी या ऐसा कोई पावर सी जगह चीज होगी। तो उसके साथ में वो कहने लगता है, खर्चीला सिस्टम तुम क्या हो और तुम क्या काम करते हो? तो उसके साथ में खर्चीला सिस्टम उसे बताता है, अभी अभी यहाँ पर आपके लिए एक न्यू क्वेस्ट एक्टिवेट हुआ है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पर मैं एक खर्चीला सिस्टम हूँ और मैं आपको हर एक रिसोर्सेज देने के लिए तैयार हूँ। आप उसको खर्च करना होगा और खर्च करने के बदले आपको कुछ पैसा और कुछ ऐसी चीजें दी जाएगी। आपको भरपूर पैसा दिया जाएगा, आप कभी उनको खत्म नहीं कर सकते हैं। क्या आप इसके लिए रेडी है? क्या आप मेरे को एग्री करते हैं? तो वहीं अब रोहन करने लगता है, हाँ भाई अब तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, चलो बताओ आखिरकार क्या काम है। उसके अगले पल यहाँ पर फिर से
उसकी कुछ सामने विंडोज एक्टिवेट होने लगती है और ये विंडोज दिखने में गोल्डन कलर की लग रही थी। गोल्डन कलर के विंडोज के अंदर व्हाइट कलर के अंदर शब्द लिखे हुए थे, नाम रोहन, उम्र 18 साल। इस जगह पर उम्र, इसकी पुरानी उम्र नहीं बताई जा रही, इस वक्त यहाँ पर जो बंदा था उसकी उम्र बताई जा रही है और ये साथ में वो फिजिक नॉर्मल बताई जाती है और उसका रेल में यहाँ पर मॉडल लेवल के ऊपर था। वो एक इमोर्टल नहीं था, वो एक नॉर्मल मॉडल था। उसकी एबिलिटीज कुछ नहीं थी, उसके पास में ना कोई आइटम था। ऐसा मान लो जैसे वो एक कंगला था। वो चीज को देखने साथ में रोहन कहने लगता है, अरे भगवान तुम मेरे को यहाँ पर क्यों बता रहे हो? मेरे को पता है कि मेरे पास में कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम बार बार उस चीज को रिटर्न कर रहे हो। और बोलो मत हो, हम बोलने से बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा हूँ तुम्हारी बात से, चुप हो जाओ। उसके साथ में रोहन उससे कहने लगता है, लेकिन अचानक से यहाँ पर फिर से सिस्टम उसको बताता है, मास्टर अगर आप यहाँ पर क्वेस्ट को कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद में आपको कुछ रैंडम पॉइंट्स दिए जाएंगे, जिसके साथ में आप अपना लेवल अप भी यहाँ पर कर सकते हैं। आपको अनलिमिटेड चीजें दी जाएगी जिनको आपने यहाँ पर खर्चा करना है। लेकिन उसके साथ में यहाँ पर वो कहने लगता है, क्या लेकिन क्या मैं उसका खर्चा अपने ऊपर कर सकता हूँ? तो वही वो कहता है, नहीं मास्टर, आप इस चीज को अपने ऊपर खर्च नहीं कर सकते हैं। आपको जो खर्चीला सिस्टम है वो इसलिए दिया गया है कि आप इसका यूज करते हुए किसी और के ऊपर खर्चा करें और उसके बदले आपको चीजें दी जाएगी। तो उसके साथ में वो कहने लगता है, कितना बेकार सिस्टम है। तुम हमेशा ऐसे फालतू सिस्टम बनाया करते हो क्या? तुम अपने आप को अपग्रेड कर लो। आखिरकार मैं किसके ऊपर अपना खर्चा करने वाला हूँ? तो वही वो कहता है, मास्टर आप चिंता मत करिए, आप जब भी किसी के ऊपर अपने आप को खर्च करेंगे ना तो उसके साथ में ही आपको कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे और उनका आप अपने ऊपर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कभी कभी कुछ रिसोर्सेज भी दिए जाएंगे जिसके साथ में आप बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं, और साधना टेक्निक्स भी जिसके साथ में अपने आप को आप और ज्यादा पावरफुल और से बहुत सी चीजें सीख सकते हैं। तो उसकी बात सुनते हुए यहाँ पर वो कहता है, अच्छा ऐसी बात है। वो अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट के सामने रखा हुआ था और कहने लगता है, चलो ठीक है, अगर तुम ऐसा कुछ कर रहे हो तो मैं तुम्हारी बात यहाँ पर मान ही लेता हूँ। चलो देखते हैं कि आखिरकार तुम मेरे किस काम के अंदर आने वाले हो। और वो मन ही मन में सोचने लगता है, मेरे पास में अब कोई और दूसरा रास्ता भी तो नहीं है, अब इसको मेरे को अपनाना होगा और उसके साथ में आगे जाना होगा, क्योंकि यहाँ पर इस जगह पर और तो मैं कुछ कर नहीं सकता। वही जब वो यहाँ पर इसी बारे में बात कर रहा था तो वहीं दूसरी तरफ जो सेक्ट मास्टर राधिका थी उसके पास में एक बुढ़ाऊ खड़ा हुआ था, इसका नाम उत्कर्ष है। वो कहने लगता है, ये आप क्या कर रही हैं सेक्ट मास्टर? ऐसा नहीं कर सकते आप। आखिरकार ये सभी बहुत ज्यादा ही बेकार फैमिलीज के साथ में रिलेट करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं? ये एक साथ इतने सारे स्पिरिट्स को ला सकते हैं? अगर एक भी इनको मिल जाता है तो उसके साथ में इनका पूरा खानदान उम्र भर खा सकता है। तो वही वो कहती है, बस मेरे पास में और दूसरी चीजें नहीं है, फालतू की हरकतें मत करो, मुझे यहाँ पर इनसे इतने सारे पैसे चाहिए। आखिरकार मैं अभी अपने आप पर ध्यान देना चाहती हूँ। उसके बाद वो सोचने लगती है, इसमें मेरे डेट की गलती है, मैं अपने आप को ताकतवर बनाना चाह रही थी और उसके साथ में आगे बढ़ना चाह रही थी, लेकिन मेरे डेट ने कहा कि मैं एक सेक्ट ओपन कर लूं। और उसके साथ वो उस दिन की बात याद करने लगती है जिस दिन उसके डेट वहां पर आए थे। वो कहने लगते हैं, राधिका बेटी, तुम्हें क्या दिन भर यहाँ पर इस कल्टीवेशन के अंदर लगी रहती हो, साधना करती रहती हो, कभी कभी कुछ और काम भी कर लिया करो। लेकिन राधिका वहां पर सुना नहीं करती थी। तो अब उसकी गुस्सा आने के बाद में उसके डेट कहने लगता है, बस लड़की तुम बहुत ज्यादा है ना नाटक करती हो, आखिरकार अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम क्या करना चाहिए। उसकी बात कहने लगती है, राधिका मेरी बात सुनो। तो उसकी बात सुनने के बाद में राधिका की और आंखें खोलती है और कहने लगती है, हाँ डेड क्या हुआ? मैं यहाँ पर अपनी साधना आगे बढ़ा रही थी, मेरे को ताकतवर बनना है। तो उसके डेड कहने लगता है, क्या साधना करती रहती हो तुम? आखिरकार मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि कम से कम कुछ बाहर घुमा करो, मेरे लिए कोई सन इन लोई ढूंढ लो। तो राधिका कहती है, मुझे इन सभी में इंटरेस्ट नहीं है डैडी, मैं अभी यहाँ पर अपनी साधना के ऊपर ध्यान दे रही हूँ पिताजी, आप पता नहीं मेरे को क्यों परेशान कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद वो कहते हैं, अच्छा परेशान कर रहा हूँ, चलो ठीक है, अब से यहाँ पर मेरे पास में एक खाली सेक्ट पड़ा हुआ है, तुम उसको संभालोगी। लेकिन जैसे ही राधिका वो शब्द सुनती है वो कहती है, नहीं मैं कोई सेक्ट वेक्ट नहीं संभालने वाली, फिर मेरी साधना का क्या होगा? राधिका वहां पर रोने लगती है, उसके पैर पकड़ने लगती है, डेड प्लीज डेड नहीं, मैं नहीं करना चाहती। लेकिन उसे डेड उसको कहते हैं, शैतान लड़की तुम बहुत ज्यादा नटखट हो गई हो, अब है ना मेरे से दूर हो जाओ, चलो तुम बड़ी हो चुकी हो, आखिरकार तुमने पता नहीं क्या समझ रखा है, जाओ और अब जाकर है ना अपने आप को उस सेक्ट के अंदर लगा दो, उस सेक्ट के अंदर कुछ स्टूडेंट को जमा करो और हम सभी को सिखाना शुरू कर दो। उसके साथ में ही राधिका अब यही सोचते हुए वापस से अपने उसी फ्लैग फेस्टिवल के अंदर आ जाती है और कहने लगती है, मैं तो ऐसा कुछ करना नहीं चाहती हूँ, डैड ने कहा था कि मुझे बच्चे जमा करने हैं, लेकिन अब ये तो यहाँ पर ज्वाइन होने के लिए भी तैयार नहीं है,
तो इसमें मेरी गलती नहीं है। अगर वो कुछ ऐसे वैसे वर्ड्स कहते हैं तो मैं तो बोल दूंगी कि मैं तो ना कर रही ऐसा कुछ भी। आखिरकार उन्होंने समझ क्या रखा है अपनी बेटी को कि मैं ऐसे कुछ भी करने लगूंगी। मुझे भी यहाँ पर अपना एक गोल कंप्लीट करना है, मुझे वापस से वहाँ जाना है। उसके साथ में राधिका कुछ और सोचने लगती है, लेकिन उसके बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं जाता है। वो शायद कुछ अलग ही चीजों के बारे में बात कर रही थी। उसके साथ में वो कहने लगती है, ठीक है, मुझे लगता है कि ये लोग कोई भी इसके अंदर नहीं ज्वाइन होने वाले हैं। अगर एल्डर ये किसी में भी कोई भी ज्वाइन होना चाहे तो इनको कह देना कि यहाँ पर वो आ जाए 10,000 स्पीड स्टोन्स लेने के बाद में। लेकिन जब वो वहाँ पर जा ही रही थी कि अचानक से वहाँ पर एक आवाज आती है, सेक्ट लीडर रुकिए, मुझे आपसे कुछ काम है। ये बात सुनते हुए जल्दी से जो सेक्ट मास्टर राधिका थी वो पीछे की तरफ देखती है। जैसे वो पीछे की तरफ देखती है कि अचानक से वहां पर उसको कोई और नहीं रोहन दिखाई देता है, जो ऐसे ही अपने पैरों को नीचे रगड़ रहा था। तो राधिका कहती है, क्या हुआ लड़के, क्या तुम्हारे पास में स्पिरिट स्टोन्स हो गए हैं? क्या तुमने 10,000 स्पिरिट स्टोन्स जमा कर लिए हैं? तो वही वो कहता है, नहीं मास्टर, बात कुछ ऐसी है। लेकिन वो कहती है, बस नहीं है ना तुम्हारे पास में, तो जाओ यहाँ से। लेकिन उसी बीच वो कहता है, लेकिन मेरी बात सुनिए तो सही, मैं तो आपकी मदद करना चाहता हूँ। मदद? कैसी मदद? यहाँ रोहन की बात सुनने के साथ में राधिका उससे कहने लगती है, वो कहने लगता है, मैंने सुना है और देखा है कि आपका जो सेक्ट है वो नया खुला है, शायद उसके अंदर आपको कुछ पैसे वैसे की जरूरत हो। तो वो कहती है, हाँ है, तो तुम क्या करना चाहते हो? तो वो कहता है, मैं तो आपकी मदद करना चाहता हूँ। कैसी मदद? तुम कैसी मदद करना चाहते हो? क्या तुम वहाँ पर सफाई वफाई करोगे? राधिका मुंह बनाते उससे कहती है और मन ही मन में सोचने लगती है, मैं वापस जाऊंगी, साधना करूंगी, इसके बारे में सोच रही हूँ और ये लड़का मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है। ओए लड़के, जाओ तुम यहाँ से, मुझे अभी किसी भी सफाई करने वाले की जरूरत नहीं है। राधिका उससे कहती है, लेकिन उसकी बात सुनने के साथ में वो कहता है, नहीं, मैं सफाई करने के लिए नहीं, मैं तो ये देने आया हूँ। तो उसके साथ में वो जल्दी अपना एक हाथ आगे बढ़ा देता है और उसके हाथ को देखते ही राधिका की आंखें बाहर निकल आती है। ये तुम्हारे पास में क्या कर रही है? अचानक से वो उस चीज को देखकर हैरान रह चुकी थी। वो कहने लगती है मन ही मन में, ये एक स्टोरेज रिंग है, ये स्टोरेज रिंग इसके पास में क्या कर रही है? ये कम से कम 50,000 स्पिरिट स्टोन्स के बराबर की होगी, लेकिन ये इसके पास में। लेकिन अचानक से वहां पर रोहन कहता है, ये बात कुछ ऐसी है कि मैं आपको ये सब कुछ देना चाहता हूँ। रोहन अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उससे कहने लगता है, क्या है इसके अंदर? तो वो कहता है, मैं इसके अंदर आपके लिए कम से कम 1,00,000 स्पिरिट स्टोन्स लेकर आया हूँ। लेकिन जैसे वो ये सब कहता है कि अचानक से राधिका वहीं पर ही जम जाती है और जो उसके पास में एक एल्डर खड़ा था ना, उत्कर्ष, वो तो वहीं पर ही धड़ाम से गिर जाता है। क्या तुम पागल हो लड़के? तुम क्या मजाक कर रहे हो मेरे से? तो उसके साथ में वो मन ही मन में सोचने लगता है, मजाक है? और मैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं मजाक कहाँ से कर रहा हूँ। और फिर उसको छोटा सा फ्लैशबैक यहाँ पर दिखाया जाता है। उसको याद आता है कि कैसे वो जब यहाँ से जा ही रहा था कि उसकी वो खर्चीली विंडो बाहर आ जाती है और उसे कहने लगती है कि आपको अभी भी यहाँ पर एक नया क्वेस्ट मिला है, आपको इस सेक्ट के अंदर ज्वाइन होना है और उसके अंदर ज्वाइन होने के बाद में आपको कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स दिए जाएंगे। उस चीज को सुनते ही यहाँ पर रोहन पूरी तरह से चौंक जाता है, तुम पागल हो क्या? उसके अंदर 10,000 स्पिरिट स्टोन्स को मेरे को देना होगा और मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तो वही वो कहती है, डिंग, मास्टर चिंता ना करें, आपको इसके लिए कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे। तो वो कहता है, अच्छा, क्या तुम मुझे यहाँ पर कुछ स्पिरिट स्टोन्स दे सकते हो? जैसे कि मैं यहाँ पर अभी है ना इस सेक्ट को कुछ डोनेट करना चाहती हूँ। तुम कह रहे थे ना तुम एक खर्चीले सिस्टम हो, तो तुम क्या मुझे यहाँ पर कम से कम 1,00,000 स्पिरिट स्टोन्स दे सकते हो? तो वो कहता है, हाँ मास्टर, आप यहाँ पर इस सेक्ट की मदद ही तो करना चाहते हैं ना, तो आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। आपको मैं यहाँ पर अभी 1,00,000 स्पिरिट पॉइंट्स दे देता हूँ। उसके साथ में जल्द ही उसके सामने एक रिंग आ जाती है और उस रिंग को देखते हुए एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए बताना कि आखिरकार कैसा लग रहा है एपिसोड, वैसे भी आगे जाकर पता चलेगा ये क्या है और क्या नहीं है।